जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान किशनलाल जी का, और किशनलाल जी लिखते हैं कि लिपि पुती चौतरा पे बैठो जेठ। लिपि पुती लिप्यो पुत्यो चौतरा और उस पे बैठो जेठ, और जेठ बिचारों का करे बहू के देखते ही रह गो पेट। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट लिखा है श्रीमान किशनलाल जी ने, और आगे लिखा है आपका शिष्य किशनलाल। किशनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम आपके इस कमेंट का उत्तर देने जा रहे हैं कि लिपि पुते चौतरा पे किस तरह से जेठ बैठा था, और जेठ क्या करे बहू को देखते ही पेट कैसे रह गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आते हैं मूल कथा वस्तु पर। बात कुछ इस तरह से हुई कि द्वापर युग में महाराज चित्र और विचित्र वीर्य जब दोनों निसंतान मर गए और दोनों की अंबालिका और अंबिका विधवा हो गई। अब क्या किया जाए? जैसे तैसे भीष्म ने हरण किया था काशीराज की इन 3 कन्याओं का, जिसमें से अंबा दर दर भटकती रही, और अंबिका और अंबालिका ने चित्र और विचित्र दोनों से विवाह कर लिया। परंतु जब कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा हस्तिनापुर के लिए, तो उसी मंचोदरी अर्थात सत्यवती को ग्लानि होने लगी और कहने लगी कि भीष्म, तू पुत्र ऐसा कर, मेरी इन दोनों पुत्र वधुओं से विवाह कर और अंबा से भी कर ले, और इस हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी दे दे। भीष्म कहने लगा, माता सत्यवती, मैं सत्य कहता हूं, मैं इस सिंहासन के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं दे सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं मेरी प्रतिज्ञा ले चुका हूं और मैं मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। इसलिए हे माता, मैं तुम्हारा यह कहना नहीं मानूंगा। दोस्तों, यह कहना नहीं माना भीष्म ने। अब बेचारी सत्यवती क्या करे? देखिए दोस्तों, एक ऐसे महापुरुष पूर्ण ब्रह्म उन्हें जन्म दिया था माता सत्यवती मंचोदरी ने। अब उसके लिए पुकारने लगती हैं वो, और कहती हैं कि ऐसा है भीष्म, खैर कोई बात नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, लेकिन मेरा एक पुत्र है, उससे कहो कि तेरी माता ने तुझे याद किया है। दोस्तों, भीष्म जाते हैं, और वेद व्यास जी की तो तपस्या चल रही थी, जिनका नाम कृष्णदेवपायन था। दोस्तों, वो भी भगवान ही थे। तो पहुंच जाते हैं, भीष्म खड़े रहे एक पैर से। जब तालियां खुली, नेत्र खुले, तो पता पड़ा कि सामने भीष्म खड़ा है। कहने लगा, कौन हो वत्स? कि भैया वेद व्यास, तू मेरा भाई है। तेरी माता सत्यवती ने, मंचोदरी माता ने तुझे बुलाया है, इसलिए तू ऐसा कर, वहां चल। अब दोस्तों देखिए, कहने लगे कि चल रहा हूं, चलो, कि आओ मेरे रथ में बैठ जाओ। कि नहीं, मैं तो पैदल ही चलता हूं भीष्म, तुम चलो, मैं आ रहा हूं। देखिए दोस्तों, भीष्म तो
रथ को भगाए ला रहे थे और वेद व्यास जी पैदल आ रहे थे। पीछे को मुड़ के देखते तो वेद व्यास उनके रथ के पीछे ही पाते। समझ गए कोई बड़ी चमत्कारी शक्ति है, भाई वेद व्यास हमारा। ले आए और हस्तिनापुर के महल में आ गए। आते ही माता को प्रणाम किया। माता कहने लगी, पुत्र वेद व्यास तू आ गया? कि हाँ आ गया मैया, बता कैसा है? अब तू जब आ ही गया तो तू मेरा पुत्र है, और ये गद्दी, हस्तिनापुर की गद्दी एक उत्तराधिकारी मांग रही है। इसलिए हे पुत्र, तुम इस गद्दी के लिए एक उत्तराधिकारी दे दो। वेद व्यास ने कहा, वो कैसे संभव है माता? कि ये मेरे दो पुत्र हुए थे, चित्र और विचित्रवीर्य, जो तुम्हारे भाई थे, ये दोनों मर चुके हैं। तो इन दोनों रानियों से विवाह करके इनके साथ सहवास कर, यहीं रहे और इनके संतान उत्पन्न कर। वेदव्यास व्यास जी कहने लगे, माता ये तो मुझसे संभव ही नहीं है, मैं ऐसा तो कर ही नहीं सकता। अरे मैं बैरागी और एक ग्रस्त में क्यों आऊंगा? कहने लगी, ऐसा है वेद व्यास, तुझे मेरा कहना मानना होगा। तू इन रानियों से सहवास करके हमें एक पुत्र दे। कहने लगा, ऐसा है, पुत्र तो वैसे ही उत्पन्न हो जाएंगे। कि कैसे हो जाएंगे? कि ऐसे हो जाएंगे माता, मैं इस मैदान में खुले में किलेके में और इस चबूतरे पर बैठा हूं। दोस्तों, एक मंच पर बैठ गए वेद व्यास। मैं इस पर बैठा हूं और हमारी जो रानियां हैं, हमारे दोनों भाइयों की, इन्हें मेरे सामने से निकाल दो, ये गर्भवती हो जाएंगी। दोस्तों, नग्न होके निकलना था। अब देखिए दोस्तों, पहले बड़ी रानी भेजी, जिसे जेठ के सामने, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, साधु का वेश, और वो देख रहे हैं और वो नग्न होके निकल रही है सामने से। शर्म आ गई कि आंखों को मीच गई। जब पास में आई, सामने से जब गुजरी तो आंखों को मीच गई, मूंद गई। आंख मूंदने के कारण निगाह नहीं मिल पाई जेठ से, वेद व्यास से। जब निगाह नहीं मिल पाई तो गर्भवती तो हो गई नजर से, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई दोस्तों। इसलिए जो बड़ा पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, वो अंधा उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात दूसरी रानी को भेजा कि तू भी जा। दूसरी निकली कि दूसरी ने क्या किया, शर्म लगने लगी। तो जैसे हम किसी पशु को दन चढ़ा करके लाते हैं तो उसके पुट्ठों पर पीली मिट्टी रख देते हैं, इसी तरह से शर्म के कारण पीली मिट्टी लपेट के आ गई। वो निर्वस्त्र होके पीली मिट्टी लपेट के कि मैं दिखाई तो नहीं दूंगी, शर्म लग रही थी। पीली मिट्टी लपेटने के कारण गर्भवती तो हो गई, लेकिन जो बालक उसके गर्भ में था वह पिंड रोगी था। इसके पश्चात दोस्तों महाराज पांडु का जन्म हुआ। अब तीसरी जो दासी थी, वह दासी निकलती है जो विदुर की माता थी। दोस्तों, दासी ने सोचा हम तो महाराज के सामने भी ऐसे ही थे और इसके सामने भी ऐसे ही, हमारी क्या इज्जत है। नग्न होकर के निकली और खुली आंखों से खूब देखा वेदव्यास की तरफ। वेदव्यास जी ने अपनी दृष्टि छोड़ी, मंत्र छोड़े कि उसके से जो संतान उत्पन्न हुई वो स्वस्थ उत्पन्न हुई, जो कि महात्मा विदुर कहलाए। इस प्रकार से तीनों रानियों के एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो देखिए दोस्तों,
लिपि पुत्ती चौतरी उस पर बैठा जेठ, जेठ बेचारा क्या करे बहू के देखते ही रह गयो पेट। ये पहेली इस जगह पर लगती है। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपकी समझ में हमारा ये वीडियो आया होगा, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।